स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। फसल क्रांति की टीम हर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, हर एक उस जगह पर पहुंच रही है जहां पर कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियां किसानों को पहुंचाने का काम किया जाता है। आज हम मौजूद हैं PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा कितने किसान आज प्रोत्साहित हो चुके हैं और अपने कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। हमारे बीच एक ऐसे ही प्रोग्रेसिव फार्मर मौजूद हैं। पहले उनसे उनका नाम जानते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ वो काम कर रहे हैं अभी। नमस्कार जी, मेरा नाम अमृत सिंह है, डिस्ट्रिक्ट बरनाला, गांव वाहिगुरुपुरा जी। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। 2015 से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। 2009 से हम PAU किसान क्लब के मेंबर बने थे जी। मेंबर बनने के बाद 5-6 साल मैंने केमिकल फार्मिंग की। केमिकल फार्मिंग में क्या है, हम गेहूँ और धान की खेती करते थे। गेहूँ और धान की खेती की जो हम मंडीकरण था वो MSP के दौरान मंडी में ही मतलब बेचते थे। तो मैंने सोचा आगे जो चुनौतियाँ आ रही हैं, फार्मर को भी आने वाले टाइम में MSP नहीं मिलेगी। काफ़ी पंजाब में, अपन इंडिया में 3 स्टेटों को छोड़ के बाकी किसी भी स्टेट में MSP नहीं है। इन्हीं बातों को सोचकर मैंने अपनी ही मंडी, अपनी ही किसान हट, मतलब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट शुरू किया। जब डायरेक्ट सेलिंग में हम गए तो हमें पता चला कि जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको अलग अलग तरह की फसलें चाहिए। तो फिर मैंने उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी फार्मिंग को चेंज कर दिया जी। अमृत सिंह जी ने बताया कि PAU एक क्लब भी चलाता है जिसमें किसानों को एक भागीदारी किसानों की देखने को मिलती है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, वो एक कौन सी फसल है जिस पर आप अभी मुख्य तौर पर काम कर रहे हैं? आप हमारे किसान भाइयों को बताएं, जो आप जैसे युवा भी हैं वो भी आगे बढ़ चढ़ कर इसमें काम कर सकते हैं, उस फसल को चुन सकते हैं। आप बताएं हमें। तो जब हम 2015 से आगे चलते चलते गए तो हमें ऑर्गेनिक में काफ़ी प्रॉब्लमें आने लगी जी। तो हमने 2015 से BC से मतलब जो वाइस चांसलर हैं PAU के, उनके साथ बातचीत की सभी फार्मरों ने इकट्ठे होकर। तो उनके बाद 2017 में हमें PAU ऑर्गेनिक फार्मर क्लब मिला जी। आज हम खूब मान महसूस कर सकते हैं कि मैं उसी का क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। तो आज हमारी PAU में मीटिंग थी 16 मई को। तो हमें जो फार्म पे प्रॉब्लम आती थी, या मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती थी, या कोई इंसेक्ट की, या कोई फंगस की, या कोई बीमारियों की प्रॉब्लम आती थी, उनको सॉल्व करने के लिए हमें इसी क्लब की ज़रूरत पड़ी। तो PAU के वाइस चांसलर थे जो बलदेव सिंह ढिल्लों, उन्होंने PAU ऑर्गेनिक फार्मर क्लब की जो स्थापना की वो 2017 में ये क्लब नया क्लब बन गया जी। आज इसके 115 मेंबर हैं जी। अगर मैं बात करूं तो कौन सी ऐसी मुख्य फसल है जो आप अभी कर रहे हैं पंजाब में? आज हम ज़्यादा जो खेती है वो मस्टर्ड की, गेहूं की और गन्ना की, हल्दी, इन 4-5 फसल पे काम कर रहे हैं जी। किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो किसान, जो युवा हैं, वो खास तौर पर अगर बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी या भागीदारी दिखा रहे हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश फार्मर को तो यही है कि खेती सबसे उत्तम काम है। जितना सुकून खेती में मिलता है, मैंने नौकरी भी की है, बाकी सभी जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जी। खेती एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर इसको समझा जाए, अगर समझ के किया जाए तो खेती से उत्तम कुछ भी नहीं है। जो रही बात फसल की, जो मस्टर्ड की फसल है, सरसों की फसल है, ये सबसे कम खर्चे में, कम बीज से होती है जी। जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। PAU के और भी किसानों से हम आपके रूबरू कराएंगे, वो कौन सी फसल की खेती कर रहे हैं, या फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहारे और भी कितने ऐसे फार्मर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं जो आगे बढ़ चढ़ कर कृषि क्षेत्र में अपनी भागीदारी को दिखा रहे हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।